हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज चौथा चैप्टर स्टार्ट किया जाना है और ये है हमारा कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेज, यानी विभिन्न प्रकार के कपड़ों के बारे में और फिर विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में जिससे उन्हें बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि हम सबसे पहले सूती कपड़े के बारे में जानेंगे। तो सारे प्रकार के, जैसे सूती कपड़ा हुआ या रेशमी वस्त्र हुआ या ऊनी कपड़ा है या पटसन वगैरह से भी कपड़े का बनाया जाता है। तो देखिए इन सारे कपड़ों के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, इसको समझना है। तो सबसे पहले सूती कपड़ा के बारे में हम समझाते हैं, सूती कपड़ा के लाभ क्या होता है। तो देखिए सूती कपड़ा जो होता है ये हल्का होता है, जिसके चलते हमें पहनने में वो अच्छा लगता है, बिकॉज इसका उसमें का जो द्रव्यमान है बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है, इसका भार बहुत कम होता है। दूसरी चीज कि सूती कपड़ा जो है वो अधिक आरामदेह होता है, यानी कंफर्टेबल होता है हमारे लिए, उसे पहनना हमें अच्छा लगेगा। अब देखिए तीसरी चीज कि गर्मी के मौसम में भी अगर उसे पहने हम, तो पहनने पे हमें हल्का ठंडक महसूस होता है। गर्मी के मौसम में भी सूती कपड़ा बिकॉज काफी हल्का है, आरामदेह है, जिसके चलते हमें ठंडक महसूस होता है। और सूती कपड़े अधिक स्वास्थ्यकर भी होते हैं, यानी लगातार अगर हम सूती कपड़े का यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा हेल्थ भी ठीक बना रहता है। और देखिए इसका एक रीजन है कि एक और चीज यहां समझना है कि ये चूंकि सूती कपड़े जो है प्राकृतिक धागे का बना होता है, ये किसी केमिकली मतलब या संश्लेषित जो धागा होता है उससे नहीं बनता, बल्कि प्राकृतिक धागे से बना होता है, जिसके चलते इसका यूज करने से हमारे त्वचा पे यानी हमारे स्किन पे इसका कोई नुकसान नहीं होता, ये इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आता है। अब देखिए जैसे ये सारे सूती कपड़े के लाभ हैं, अब वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो सूती कपड़े की कुछ हानियां भी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हानियां हैं। सबसे पहली चीज कि आप देखे होंगे सामान्यतः घर में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो सूती कपड़े जैसे ये कपड़ा है ना, तो इसके बीच में जो धागा बना हुआ है, जैसे इस तरह से जो धागे बने हुए होंगे, इसके बीच के धागे के बीच का जो स्पेस होता है ना, ये थोड़ा अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि सूती कपड़ों में ये जो स्पेस है बीच का, ये अधिक होने के चलते इसमें धूल कण आसानी से फंस जाता है, और चूंकि इसमें धूल कण बहुत तेजी से आसानी से फंस जाता है, इसलिए बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो इसका हानि है, नुकसान है सूती कपड़ा का। और दूसरी चीज, जैसे ही इसको धोने के लिए हम पानी में डालेंगे, पानी में डालने पर यह सिकुड़ जाता है, जिसके चलते इसको मतलब इसका धुलाई जो है करने में काफी परेशानी होती है। तीसरी चीज कि इस कपड़े पर सिक्कन या सिलवट जल्दी ही पड़ जाती है, जिसके चलते इस्त्री किए बिना इसको पहनना अच्छा नहीं लगता। अब देखिए सिक्कन या सिलवट का मतलब क्या होता है। भोजपुरी में आप सुने होंगे कि कपड़वा घेचुरिया गइल बा, यही होता है सिक्कन या सिलवट। रियल मायने में कपड़ा मतलब जैसे कभी सूती कपड़े को अगर हम अच्छा से भी रखे हैं और कुछ दिनों तक वैसे ही अगर स्थिर रहा, या उस पर थोड़ा सा भी कपड़ा के ऊपर कपड़ा वगैरह रख दिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कहीं जाना होता है, बैग में बहुत सारे कपड़े को ठूंसते हैं, एक बैग में बहुत सारे कपड़े भर के ले जाते हैं, तो उसमें जो सूती का कपड़ा होता है वो मुड़ जाता है, इधर उधर पूरा मुड़ जाएगा। और उसको आप धोइएगा, अगर उसको धोने के बाद सुखा रहे हैं तो सुखाने के बाद भी वो सिक्कन और सिलवट उस पर पड़ा रहता है, जिसके चलते बिना इस्त्री किए हुए आप उसको पहन नहीं सकते हैं। पहन सकते हैं, पहनने के लिए तो पहन सकते हैं, लेकिन बिना इस्त्री किए हुए पहनना वो अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए इसके बाद और आगे चलें तो इसका कुछ और नुकसान है। अगर सूती कपड़े को आप नमी युक्त जगह पे रख रहे हैं तो इस पे बहुत जल्दी फफूंद लग जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि मतलब व्यक्ति जो है कपड़ा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी में कपड़े को सर्फ के साथ, डिटर्जेंट के साथ डालकर और कुछ समय तक छोड़ देते हैं, बाद में उसको हम धोते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम पानी डिटर्जेंट का जो घोल है उसको मिलाकर और उसमें हम कपड़ा डाल दिए और अचानक से हमें कोई काम आ गया, हम कहीं चले गए,
3-4 दिन तक वैसे ही पड़ा रहा, तो नमी युक्त स्थान पे जब 3-4 दिन तक सूती वस्त्र पड़ा रहेगा ना, तो उस पे फफूंद लग जाएगा, सूती वस्त्र पे भुवरी लग जाएगा। फफूंद का मतलब फंगस, यानी उस पे कवक लग जाएगा, तो ये भी इसका नुकसान है ना। अब देखिए, बराबर धुलाई करने के कारण सूती वस्त्र को अगर हम हमेशा धोते रहेंगे तो सूती वस्त्र का जो कलर है, रंग, ये हल्का हो जाएगा या उसका रंग धूसर पड़ने लगेगा। कहने का मतलब इसका रंग धीरे धीरे इसका कलर गिरने लगता है। तो क्लियर हुई चीज। अब आइए इसके बाद हम आपको रेशमी वस्त्र के बारे में समझाते हैं। तो देखिए, रेशमी कपड़े के लाभ की बात किया जाए तो रेशमी कपड़े सूती कपड़े के जैसे ही पहनने में आरामदायक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुआ कि ये रेशमी कपड़े जो है एक विशेष प्रकार के रेशे से बना होता है और इसे जानता रेशा कहा जाता है। और रेशमी कपड़ा जानता रेशे से बने होने के कारण ये ताप का कुचालक होता है, यानी हीट का ये बैड कंडक्टर होता है, जिसके चलते इसे ठंडी के मौसम में भी पहना जा सकता है और इसे गर्मी के मौसम में भी पहना जा सकता है। ये ताप का कुचालक है, बैड कंडक्टर है, जिसके चलते दोनों सीजन में इसे पहनना अनुकूल होता है। तीसरी चीज कि ये रेशम से बने हुए जो कपड़े होते हैं ये काफी चिकने होते हैं और ये काफी कोमल होता है और इसके चिकनाहट और कोमलता के कारण हमें ठंडी का यानी शीतलता का आभास होता है। इसको पहनने पर शीतलता का आभास यानी थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है। और चौथी चीज कि धोने पर यह कपड़ा न ही सिकुड़ता है और धोने पर यह न ही फैलता है, तो यह भी इसका लाभ है। अब इसके हानियों की बात करेंगे तो देखिए, रेशमी कपड़ा की हानि है कि इसे इस्त्री किए बिना आप पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज कि अधिक दिनों तक अगर इसे नमी युक्त स्थान पे रख दे तो इस पे भी फफूंद लग जाएगा, यानी कवक लग जाएगा। और फिर पसीना से, यानी गर्मी के मौसम में जब इसे हम पहनेंगे और पसीना हमें होता है तो पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग जो है धूमिल मतलब हो जाते हैं, यानी चमक और रंग जो है उसका समाप्त होने लगता है। तो ये रेशमी कपड़े के लाभ और हानि है। अब आइए हम ऊनी कपड़ों के लाभ और हानि को समझाते हैं। तो देखिए, ऊनी कपड़ों के लाभ की अगर बात किया जाए तो ऊनी कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ती है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी इस पे सिलवट नहीं पड़ेगा। अगर इसको तकिया के अंदर ठूस के रख देंगे तो फिर सिलवट तो इसमें भी पड़ना है, लेकिन सामान्यतः इसमें सिलवट नहीं पड़ता। जैसे सूती कपड़ों में पड़ जाता वैसे इसमें नहीं होता, लेकिन ऊनी कपड़े सिकुड़ते जरूर है। अब देखिए, ऊनी कपड़ों पर फफूंद नहीं लगता है, ये इसका लाभ है कि समान जनरली ऊनी कपड़ों पे फफूंद नहीं लगता, लेकिन इसे भी अगर अधिक समय तक नमी युक्त स्थान पे आप रखेंगे तो इस पे भी फफूंद लग जाएगा। और काफी गर्म होने के कारण ऊनी कपड़ों का प्रयोग हम कब करते हैं? ठंडी के मौसम में किया जाता है और ठंडी से हमें काफी राहत मिलती है, हमें गर्म महसूस होता है ठंडी के मौसम में, बिकॉज ऊनी कपड़े काफी गर्म होते हैं। और इसका हानि है कि ऊन को यानी ऊनी कपड़ों को जब आप धूप में रखेंगे तो इसका रंग जो है हल्का होने लगता है। अब देखिए, हम बात करेंगे पटसन के कपड़े का। तो पटसन के जो कपड़े होते हैं, पटसन से बने कपड़ों को सामान्यतः हम पहनने में इसका यूज नहीं करते हैं, यानी पटसन से बने कपड़े का यूज सामान्यतः हम पहनने में नहीं करते हैं। लेकिन पटसन से बने बोरियों में, पटसन से बोरियों का निर्माण होता है। पटसन यानी पटुआ जिसको कहा जाता है, इससे बोरियों का निर्माण होता है जिसमें हम अनाज रखते हैं तथा फर्श पर बिछाने का काम भी उसे किया जाता है। लेकिन आजकल पटसन के रेशा को भी परिष्कृत करके और महीन धागे तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है पहनने के लिए कपड़ा बनाया जाता है। यानी पटसन के रेशे को भी वर्तमान समय में परिष्कृत करके पहले महीन धागे बनाए जा रहे हैं और फिर उससे पहनने योग्य कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम समझें सूती कपड़े के लाभ और हानि, रेशमी कपड़े के लाभ और हानि, ऊनी कपड़े के लाभ और हानि, और फिर पटसन के कपड़ों के बारे में समझे। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको रेशे की कहानी के बारे में, यानी किस प्रकार मनुष्य जो है रेशे से बने कपड़ों का इस्तेमाल कब से करना कैसे शुरू किया, और फिर तरह तरह के और भी रेशे हैं जैसे नायलॉन, रेयान, ऐसे एक्रिलिक, पॉलिस्टर वगैरह, इन सारे प्रकार के रेशों के बारे में हम अगले वीडियो में समझाएंगे।